So hello everyone, hi, this is Janish Kothai here from Wisdom Commerce Classes and students आज के इस लेक्चर में हम लोग शुरू करने वाले हैं बिल्स ऑफ एक्सचेंज वाला पार्ट। सो हमारी बोर्ड एग्जाम में स्टूडेंट्स अगले 2-3 दिनों के अंदर एंड व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज गोइंग टू रिवाइज बिल्स ऑफ एक्सचेंज वेरी क्विकली। थोड़े बहुत कंसेप्ट उसके रिवाइज कर लेंगे और उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे सम की और स्टूडेंट्स। चलो तो स्टूडेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है बिल्स ऑफ एक्सचेंज ये जानना स्टूडेंट्स हमारे लिए कि बिल्स ऑफ एक्सचेंज क्या होता है। एक तो होता है सेलर और एक होता है बायर। ओके, तो ऑब्वियसली हमें कंसेप्ट ऑलरेडी पता होगा स्टूडेंट। सेलर क्या करेगा, सेलर जब माल बेचता है तो अपने साथ बिल्स ऑफ एक्सचेंज लेकर जाता है, ही इज द ड्रॉवर। वो बिल को क्या करता है, ड्रॉ करेगा और वो जब माल लेके जाएगा बाहर के पास उसको बोलेगा ले भाई तू इसको क्या कर, एक्सेप्ट करके दे, मेरे को एक्सेप्ट करके दे। और वो इंसान क्या हो जाएगा, ड्रॉवी हो जाएगा। उसी को हम ड्रॉवी भी बोलेंगे या तो एक्सेप्टर भी बोलेंगे स्टूडेंट्स। तो अगर आप देखोगे स्टूडेंट्स, बिल्स ऑफ एक्सचेंज सेलर के लिए क्या होता है, बिल रिसीवेबल होता है। इट्स बिल रिसीवेबल और ये इसके लिए क्या हो गया, एक असेट हो गया। बिल रिसीवेबल हमारे लिए क्या हो जाता है, असेट। बट वही स्टूडेंट्स अगर आप बायर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे, बताओ बायर के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या होगा, बिल रिसीवेबल होगा या बिल्स क्या होगा, बिल रिसीवेबल सेलर के लिए, तो बायर के लिए वो क्या होगा बच्चे लोग, पेबल। या बिल्स पेबल हो जाएगा। और वो बिल्स पेबल उसके लिए क्या हो जाएगी, लायबिलिटी हो जाएगी। अब बच्चे लोग मुझे बताओ, 2 महीने का समझो अगर बिल्स ऑफ एक्सचेंज है तो 2 महीने के बाद कौन किसके घर जाएगा, टेल मी दैट, कौन किसके घर जाएगा स्टूडेंट्स। सो Drawer go to the drawing. या एग्जैक्टली स्टूडेंट्स, तो ड्रॉवर ड्रॉवी के घर जाएगा, बराबर। ग्रेट, 1 सेकंड ना। ओके, सो आफ्टर दैट स्टूडेंट्स, यस, तो ये हो गया असेट और ये हो गया लायबिलिटी। ठीक है, चलो तो स्टूडेंट्स अभी एक बार के लिए हम लोग सम रीड करेंगे। कंसेप्ट काफी बड़ा है, सो हम लोग वही करने वाले हैं जो हम अब तक कर रहे थे। वी आर गोइंग टू टेक अ सम एंड वी आर गोइंग टू गो थ्रू द एंटायर सम। तो सम करते करते मैं आपको काफी सारे कंसेप्ट्स वगैरह एक्सप्लेन कर दूंगा उसी के अंदर। ठीक है, चलो तो आइए एक सम लेने वाले स्टूडेंट्स अभी फिलहाल के लिए हम लोग। एंड आई होप यू कैन सी द सम ऑन द स्क्रीन। यहाँ लिखा हुआ है that Vidya accepted a bill for 36,000 drawn by संध्या। तो बच्चे लोग अब मुझे इसमें बताओ कौन है ड्रॉवर और कौन है ड्रॉवी। Who is the drawer and who is the drawee? Tell me that. Vidya accepted a bill for 36,000 drawn by संध्या। drawn by संध्या, तो स्टूडेंट्स ये क्या हो गया, संध्या हमारी ड्रॉवर हो गई स्टूडेंट्स। तो ऑब्वियसली विद्या हमारी कौन हो गई, ड्रॉवी हो गई। जो एक बिल एक्सेप्ट करता है वही ड्रॉवी होती है। ठीक है, तो सबसे पहले स्टूडेंट्स फर्स्ट स्टेप हमारा क्या हो गया यहाँ पर, स्टेप नंबर 1, बिल बनाने की एंट्री है तो बिल रिसीवेबल की एंट्री आएगी। कौन सी एंट्री आएगी, बिल रिसीवेबल की। ठीक है, सेकंड आफ्टर दैट उसके बाद स्टूडेंट्स क्या लिखा हुआ है, संध्या डिस्काउंटेड द बिल विद बैंक। तो सेकंड क्या आएगी स्टूडेंट्स, बिल डिस्काउंटेड विद वाली बैंक, बिल डिस्काउंटेड विद बैंक की एंट्री आएगी। इज दैट ओके। नेक्स्ट आफ्टर दैट थर्ड वन, उसके बाद लिखा है बिफोर द ड्यू डेट विद्या अप्रोच्ड संध्या फॉर रिन्यूअल ऑफ द बिल। तो बच्चे लोग जब भी रिन्यू होगा तो बताओ रिन्यू के पहले क्या करना होता है, एनी गैस, रिन्यू के पहले एग्जैक्टली तो बिल को कैंसिल करेंगे। डिसऑनर करना या कैंसिल करना एक ही बात है। हम क्या करेंगे, बिल को कैंसिल, क्योंकि क्या हुआ, इमेजिन करो अगर मैं संध्या हूं तो विद्या मेरे पास आके उसने मुझे अप्रोच किया कि प्लीज संध्या फिलहाल के लिए हम लोग नया बिल बनाते हैं। तो नया बिल बनाने के पहले हमें पुराने बिल को क्या करना होगा, कैंसिल करना होगा। देखते हैं उसने क्या शर्त रखी है। सो विद्या अप्रोच संध्या फॉर रिन्यूअल ऑफ द बिल। संध्या अग्रीड, संध्या ने ठीक है, ऑन द कंडीशन, कंडीशन मतलब शर्त, दैट विद्या शुड पे 12,000 इमीडिएटली। ओके, तो फिर स्टूडेंट्स क्या आएगा, उसके बाद पार्ट पेमेंट आएगा, पार्ट पेमेंट की एंट्री आएगी। एंड उसके बाद एंड फॉर द बैलेंस शी शुड एक्सेप्ट द न्यू बिल फॉर 4 months अलॉन्ग विद इंटरेस्ट। तो बच्चे लोग इंटरेस्ट भी आएगा। ओके, इंटरेस्ट आएगा और इंटरेस्ट के बाद हम लोग क्या करेंगे, अब फिलहाल न्यू बिल बनाने वाले, क्या करने वाले, न्यू बिल। इज दैट ओके स्टूडेंट्स। दिस अरेंजमेंट वाज कैरीड थ्रू, दैट्स इट, बस ये अरेंजमेंट आगे कैरी थ्रू हुआ। उसके बाद बिल ऑनर हुआ या डिसऑनर हुआ, फिलहाल हमको कुछ भी नहीं बोला है, तो उसकी फिलहाल हमको एंट्री पास करने वाले नहीं है। सो पास एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ संध्या, हमें स्टूडेंट सिर्फ 6 एंट्री पास करनी है। कैन यू सी ऑन द स्क्रीन, हर एक सम एक स्टोरी लाइनअप होता है। ओके, यू हैव टू अंडरस्टैंड द स्टोरी लाइनअप एंड देन यू हैव टू डिसाइड कितने एंट्रीज आने वाले हैं टोटल। ओके, सो यहाँ पर स्टूडेंट्स हमें क्या करना है, 5 necessary एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ संध्या एंड शो विद्यास अकाउंट इन द बुक्स ऑफ संध्या। तो पहले हम क्या करेंगे, हमें इन द बुक्स ऑफ संध्या के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करना है। संध्या इज द ड्रॉवर, इन द बुक्स ऑफ ड्रॉवर हम करेंगे। ठीक है, चलो मीनवाइल कोई मुझे एक्सप्लेन कर सकता है स्टूडेंट्स। आर्या यू देयर, आर्या कैन यू, आर्या कैन यू हियर मी। हाँ सर। आर्या मेरे को एक बार फटाफट से सम एक्सप्लेन कर दो पर्पस से। आर्या आपको सम समझा बेटा? हाँ सर, थोड़ा थोड़ा समझ में।
करो एक्सप्लेन करो, आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है सम? हाँ सर दिख रहा है। बोलो बेटा क्या होगा सबसे पहले फर्स्ट, कौन है ड्रॉवर कौन है ड्रॉवी, नाम बताओ फटाफट से। विद्या ड्रॉवर है और संध्या ड्रॉवी है। ए उल्टा नहीं नहीं, बोला। विद्या ड्रॉवी और संध्या ड्रॉवर। एग्जैक्टली तो इसमें इंपॉर्टेंट क्या है कि विद्या है ड्रॉवर और संध्या है ड्रॉवी है संध्या। ओके चलो उसके बाद नेक्स्ट, अब क्या होगा सबसे पहले एंट्री क्या होगी फटाफट बोल। क्या हुआ नहीं आ रहा है? हाँ चला गया यार। चलो स्टूडेंट्स और कोई एनीवन हु वांट्स टू जस्ट क्विकली टेल मी क्या क्या एंट्री है। चलो ठीक है, मैं एक बार वापस एक्सप्लेन कर देता हूँ कि मैं 1 सेकेंड मैं क्या कर रहा हूँ। मैं फिलहाल यहाँ पे मीनवाइल फॉर्मेट बना रहा था। चलो ठीक है, मेरा फॉर्मेट फिलहाल रेडी है। ओके क्वेश्चन यहाँ पे जैसे जैसे चीजें आएगी मैं इस फॉर्मेट के अंदर डालते जाने वाला हूँ। ओके सबसे पहले इसको हटा देता हूँ। स्टूडेंट्स हमारा सम क्या है, हमारे सम के अंदर इफ यू वांट टू टेक द स्क्रीनशॉट, आप स्क्रीनशॉट वगैरह ले सकते हो। हमारे सम के अंदर अगर आप देख सकते हो यहाँ पर विद्या ने बिल एक्सेप्ट किया है ड्रॉन बाय संध्या। तो स्टूडेंट्स कौन है, संध्या इज अ ड्रॉवर। ओके तो सबसे पहले बिल ड्रॉन की एंट्री आने वाली है। बिल ड्रॉन की एंट्री इन द बुक्स ऑफ, हम किसके किसके बुक्स में करने को बोला है, दैट पास नेसेसरी इन द बुक्स ऑफ संध्या, इन द बुक्स ऑफ संध्या करना है हमें। यहाँ पे मैं क्या नाम लिखने वाला हूँ, संध्या का नाम लिखने वाला हूँ, संध्या। ओके इन द बुक्स ऑफ संध्या जर्नलिटीज है। ओके चलो इन सब की जरूरत नहीं है फिलहाल हमें। मैं एक काम करता हूँ पूरा रब ही कर देता हूँ, फिर मैं अपने हिसाब से पूरा सम सॉल्व कर दूंगा। ओके मैंने सब कुछ रब कर दिया यहाँ पे। ओके चलो सो यहाँ पे स्टूडेंट्स कोई डेट नहीं दी हुई है इसलिए मैं नंबर लिख रहा हूँ सिर्फ फिलहाल, बिकॉज दे हैवंट गिवन अस एनी डेट। सबसे पहले बिल ड्रॉ किया स्टूडेंट्स, बताओ बिल ड्रॉ करने की एंट्री क्या आएगी, एनी गेस? बिल रिसीवेबल अकाउंट, परफेक्ट। सो बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू ड्रॉवीज अकाउंट। तो बच्चे लोग ड्रॉवी का नाम क्या है, लेट मी जस्ट चेक। ड्रॉवी का नाम है यहाँ पर विद्या, तो टू विद्याज अकाउंट। ओके तो स्टूडेंट्स बिल कितने का ड्रॉ किया, 36,000 का बिल ड्रॉ किया था हमने सबसे पहले। ओके 36,000 हम यहाँ पे लिखने वाला हूँ बिंग एक्सेप्टेंस रिसीव्ड, और कितने मंथ्स के लिए किया था कुछ लिखा यहाँ पर, फॉर 3 मंथ्स, बिंग एक्सेप्टेंस रिसीव्ड फॉर 3 मंथ्स। सो यहाँ पे कंप्लीट हो गया हमारा सबसे फर्स्ट स्टेप स्टूडेंट्स। आइए अब आगे बढ़ेंगे। ओके बस ये कैमरा बराबर दिख रहा है ना? ओके तो स्टूडेंट्स आगे करते हैं। टेल मी अब नेक्स्ट सेकंड एंट्री कौन सी आने वाली है, यानी गैस? सबसे पहले क्या हुआ था, हमने बिल ड्रॉ कर दिया बिफोर द ड्यू डेट। अच्छा बाद में क्या लिखा, सिंधिया डिस्काउंट द बिल विद बैंक। चलो तो बिल हमने क्या कर दिया, बिल हमने डिस्काउंट करा। डिस्काउंट करने का मतलब स्टूडेंट्स क्या था कि संध्या को पैसे की सख्त जरूरत है एकदम, शी इज इन नीड ऑफ मनी राइट नाउ, और इसीलिए उसने क्या किया, फट से बिल को क्या कर दिया, बैंक के पास डिस्काउंट करा दिया। बैंक के पास डिस्काउंट कराने का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, कि उसने फटाफट जाके बिल बैंक के पास लेके गई, अब वो क्या करेगी, लेट्स सी। तो बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक हमें पैसे देने वाली है, तो अपने बैंक इज द रिसीवर। हमारा बैंक क्या होगा स्टूडेंट्स, हमारा बैंक रिसीवर होगा, लेकिन बैंक हमसे कुछ पैसा काट लेगी, तो डिस्काउंट अकाउंट डेबिट होगा, बिकॉज ये हमारे लिए लॉस है। टू 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 हम उसको रिटर्न में क्या देंगे स्टूडेंट्स, टू बिल रिसीवेबल अकाउंट। ओके और रिटर्न में हमें उसे बिल देना होगा, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, रिसीवेबल अकाउंट। ओके चलो स्टूडेंट्स बिल कितने का था, 36,000 का बिल था हमारा, लेकिन लेट्स सी वो लोग ने कितना पैसा दिया हमें, सिर्फ और सिर्फ 34,800 रुपीज ही हमें बैंक में मिले। मतलब बताओ स्टूडेंट्स कितना डिस्काउंट हुआ, टेल मी। 36,000 का बिल था स्टूडेंट्स, लेकिन सिर्फ और सिर्फ हमें कितना पैसा मिला, 34,800। इसका मतलब क्या हुआ स्टूडेंट्स, 1,200 का डिस्काउंट। एग्जैक्टली 1,200 का डिस्काउंट होगा। ये हमारे लिए डेबिट क्यों होगा, बिकॉज हमारे लिए नुकसान है, उतना पैसा हमारे पास नहीं आया। ओके चलो कोई बात नहीं, लेकिन फिलहाल के लिए पैसा मिल गया। सो बिंग एक्सेप्टेंस डिस्काउंटेड विद बैंक। ओके चलो ना नंबर 3 स्टूडेंट्स, उसके बाद क्या हुआ था, उसके बाद हमें
संध्या ने रिक्वेस्ट नहीं, विद्या ने हमें रिक्वेस्ट की थी, हम संध्या है, विद्या ने हमको रिक्वेस्ट की कि प्लीज प्लीज नया बिल बनाते हैं, तो हमने बोला ठीक है नया बिल बना देंगे, पर पहले ओल्ड बिल को कैंसिल करना पड़ेगा। स्टूडेंट्स ओल्ड बिल को कैंसिल करने की एंट्री क्या है? ड्रॉवी अकाउंट डेबिट टू बिल, जिधर गया उधर। तो सबसे पहले ड्रॉवी कौन है? विद्या, तो विद्यास कैपिटल अकाउंट, विद्यास कैपिटल, अरे कैपिटल थोड़ा आएगा, विद्यास अकाउंट डेबिट, विद्यास अकाउंट डेबिट टू बिल किसके पास गया था स्टूडेंट्स? बताओ बताओ, बिल किसके पास था? बिल बैंक के पास था, टू बैंक अकाउंट। ओके, विद्यास अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, और बिल पूरा 36,000 है, तो हम पूरा का पूरा यहाँ पे 36,000 रुपीज लिखेंगे। और यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ फिलहाल के लिए बिंग एक्सेप्टेंस कैंसल्ड। ओके, हमने कैंसिल किया उसको। चलो आफ्टर दैट स्टूडेंट्स फोर्थ, उसने क्या हुआ था? ऑन द कंडीशन, अब संध्या ने कंडीशन रखी दैट विद्या शुड पे 12,000 इमीडिएटली। तो बच्चे लोग अभी क्या होगा, हमें पार्ट पेमेंट रिसीव हो रहा है, मतलब हमको मिल रहा है, पैसा आ रहा है, तो पैसा आ रहा है स्टूडेंट्स, तो कैश बैंक अकाउंट लिख रहा हूँ, कैश बैंक अकाउंट डेबिट। उसने बोला कि भाई नया बिल बनाओ, मैंने बोला चल ठीक है नया बिल बनाते हैं, लेकिन फिलहाल के लिए कुछ तो पैसा देना पड़ेगा। तो कौन दे रहा है हमको पैसा? गीता। कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू ड्रॉवीज अकाउंट, तो कैश बैंक टू गीता। कितना पैसा दिया उसने फिलहाल के लिए हमको? 12,000 रुपया। 36,000 में से फिलहाल के लिए 12,000 रुपये हमारे पास आ गए। तो मैं लिख रहा हूँ बिंग पार्ट पेमेंट रिसीव्ड, हमारे पास तो पैसा आ रहा है ना, तो बिंग पार्ट पेमेंट रिसीव्ड। So students, you guys have to solve the sum with me, and if you feel like I'm going too fast, you can let me know. Bills of exchange is one of the easiest chapter. जब बच्चे लोग को पढ़ाना भी होता है ना, 12th के बच्चों को, मैं ये चैप्टर सबसे स्टार्टिंग में शुरू करता हूँ, बिकॉज ये ऐसा चैप्टर है जो स्टार्टिंग में पढ़ा भी लिया, फिर भी कोई डर नहीं है कि बच्चे लोग भूल जाएंगे, क्योंकि काफी आसान है एज कम्पेयर टू ऑल द अदर चैप्टर्स। ठीक है, चलो। सर यस बेटा। सर इसमें गीता नहीं है। अरे यार, मैंने गीता कहाँ से लिख दिया? I'm so sorry। कहाँ से आ गई गीता? कोई भी नहीं है मेरी गीता लाइफ में, पर फिर भी ड्रॉवी, तो कैश में अकाउंट डेबिट ड्रॉवी अकाउंट, मैंने समझा विजय लिखा है ना, लेट मी जस्ट चेक। यस यस। मेरी वाइफ को मालूम पड़ गया मैं ऐसी मिस्टेक कर रहा हूँ, मारेगी मेरे को। कौन है गीता? अच्छा। तो स्टूडेंट्स पार्ट पेमेंट रिसीव हो गया। आफ्टर दैट नेक्स्ट, उसके बाद स्टूडेंट्स क्या हुआ? नया बिल, अच्छा इंटरेस्ट चार्ज करना। अभी इंटरेस्ट, तो बच्चे लोग इंटरेस्ट, ड्रॉवर है ना, हम ड्रॉवर है हम, तो हमारे लिए इंटरेस्ट भी इनकम है। क्यों इनकम है? बिकॉज ऑफकोर्स हमें उतना पैसा एक्स्ट्रा मिलने वाला है फ्यूचर में। तो विद्यास अकाउंट डेबिट, हम इंटरेस्ट चार्ज कर रहे हैं, अब तक पैसा आया नहीं है पर हम इंटरेस्ट चार्ज कर रहे हैं फिलहाल, टू इंटरेस्ट अकाउंट, विद्यास अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट। और हमें इंटरेस्ट का अमाउंट ऑलरेडी दिया हुआ है, हो सकता है कोई कोई समय तुम्हें खुद से भी फाइंड करना हो, ओके, परसेंटेज वगैरह देंगे, बट ठीक है इस समय हमें ऑलरेडी वो लोग ने करके दिया हुआ है, तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बीइंग इंटरेस्ट चार्ज्ड, बीइंग इंटरेस्ट चार्ज्ड, ओके। उसके बाद नेक्स्ट, अब स्टूडेंट्स के बाद क्या एंट्री आएगी? सिक्स्थ एंट्री। अब स्टूडेंट्स हम लोग को क्या करना है? न्यू बिल बनाना है। दिस अरेंज वाज, अच्छा न्यू बिल फॉर 4 मंथ्स। चलो तो स्टूडेंट्स न्यू बिल बनाने मतलब कहने से सेम चीज आएगी, जब हमने पहले बिल बनाया था वही एंट्री पास कर देंगे, ओके। तो सेम बिल है, मैं कॉपी पेस्ट भी कर सकता हूँ। बिल रिसेबल अकाउंट डेबिट टू विद्यास अकाउंट। अच्छा हम कैलकुलेट करते हैं, टोटल 36,000 हम उनसे मांगते थे, लेकिन 36 में से 12,000 तो पेमेंट हो चुका है। तो बताओ स्टूडेंट्स कितना बचेगा? 36 माइनस 12, 24,000। और प्लस करेंगे, अभी इंटरेस्ट चार्ज किया ना हमें, इंटरेस्ट एक्स्ट्रा इंटरेस्ट भी मिलने वाला है। इंटरेस्ट कितना? 1,100 रुपया। टेल मी व्हाट इज 24,000 प्लस 1,100? 25,100, 25,100, परफेक्ट। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हमारा नया बिल बना है। मैं यहाँ पे नरेशन लिख देता हूँ, बिंग न्यू एक्सेप्टेंस रिसीव्ड फॉर कितने महीने के लिए? फॉर 4 मंथ्स, फॉर 4 मंथ्स। चलो स्टूडेंट्स अब देखो, इसके बाद हमें कुछ भी मेंशन नहीं किया है, कुछ भी मेंशन नहीं किया है कि भाई बिल ऑनर हुआ, बिल डिसऑनर हुआ, ऐसा कोई भी जिक्र नहीं किया उन्होंने फिलहाल के लिए। तो फिर उसकी कोई एंट्री फिलहाल हम पास नहीं कर रहे हैं। हम क्या कर देंगे, इसको टोटल करना कंपलसरी है। इफ यू कैन सी, बाद में लिखा दिस अरेंज वाज कैरिड थ्रू। कैरिड थ्रू मतलब आगे क्या हुआ वो हमें नहीं पता, इट्स अ सस्पेंस। तो चलो इसको क्लोज कर देंगे, हमें टोटल करना है 36,000। अच्छा लेट मी जस्ट चेक, आई हैव अ पेंसिल एंड स्केल, पेंसिल एंड रफ पेपर। यार ये रोज कहाँ से आता है पेंसिल वगैरह? जस्ट 1 सेकेंड। ओके, so students look, I have a pouch also with me। बोलो क्या ही नया है? So I got a pencil for calculation। चलो टोटल कितना अमाउंट है? 36, 36, 2 बार 36, 36 मतलब तो 72 हो गया। अब 3 बार तो ओरल नहीं कर सकता। 72,000
उसके बाद ये 36 एक और है, 36 और 12 48, 4900, 49,100। उसके बाद एक 25,100, बस ना 25,100। चलो तो कितना हो गया, 200 हो गया। 1,46,200. हाँ 10, 1,46,200, परफेक्ट बेटा। मेरा भी उतना है यार, 1,46,200, 1,46,200। और यहाँ भी लिख रहा हूँ 1,46,200। ओके चलो वेरी गुड स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर हमने क्या कंप्लीट कर दिया है, हम लोग ने फिलहाल इन द बुक्स ऑफ संध्या हमने जर्नली पास कर दिए स्टूडेंट्स। लेकिन अब यहाँ पे सम कंप्लीट नहीं होता है स्टूडेंट्स, आगे रीड करो क्या लिखा हुआ है, एंड शो विद्यास अकाउंट इन द बुक्स ऑफ संध्या। और अभी हमें स्टूडेंट्स विद्या का जो मतलब लेजर भी बनाना है इन शॉर्ट। चलो इन द बुक्स ऑफ संध्या ही करना है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो चेक कर लेते हैं अगर हमारे पास यहाँ पर लेजर का फॉर्मेट ऑलरेडी कहीं तो रेडी होगा। मैं सिर्फ 1 मिनट में कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। कर रहा हूँ। ओके 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 ओह So students, let's read the sum number 4 over here from textbook on page number 306. So page 306, textbook sum number 4. Pankaj purchased goods from Om Prakash. Okay, ये वो वाला सम है जिसमें 3-3 है ऐसा कुछ। Okay, और फिर ओम प्रकाश ने बिल ड्रॉ किया स्टूडेंट्स फॉर द सेम अमाउंट which was accepted by Pankaj. On 20th April, Pankaj endorsed the same bill to his creditor Jagdish in full settlement of amount 21,000. On the due date, the bill was dishonored by Pankaj. Pass and entries in the books of Om Prakash, Pankaj and Jagdish. तीनों के बुक्स ऑफ अकाउंट में करना है ना बेटा पास। चलो तो पहले एक फॉर्मेट बना देते हैं यहाँ पे। एक सेकंड, मैं सिर्फ फॉर्मेट बनाने के लिए कुछ रेडी कर रहा हूँ मटेरियल। मैं आपको सम अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। तीनों की बुक्स ऑफ अकाउंट्स में हमको सम करना है बच्चे लोग, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या स्टार्ट करेंगे, इन द बुक्स ऑफ ओम प्रकाश से शुरू करने वाले। तो मैं यहाँ पे इन द बुक्स ऑफ ओम प्रकाश लिख रहा हूँ, ओम प्रकाश, ठीक है। चलो अमाउंट कॉलम पूरा हटा रहा हूँ मैं फिलहाल। ओके यहाँ से भी सब कुछ कुछ चाहिए नहीं खास अपन को फिलहाल। ओके सो लेट्स सी स्टूडेंट, सबसे पहले क्या हुआ है, पंकज परचेज्ड गुड्स फ्रॉम 20,000 फ्रॉम ओम प्रकाश। स्टूडेंट्स अगर पंकज ने गुड्स खरीदा है तो कहना है इसे ओम प्रकाश ने माल बेचा होगा। डू यू एग्री विद दिस स्टूडेंट्स? तो अब हम लोग सिर्फ और सिर्फ ओम प्रकाश के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचेंगे। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स 15 अप्रैल 2019 को, ओके इट्स सच अ नाइस डेट। तो मैं यहाँ पे डेट लिखने वाला हूँ 2000 क्या है ये 2019 है। तो 2019 लिख रहा हूँ यहाँ पर, फाइन। ओके तो 2019 है यहाँ पर और डेट कौन सी हो गई, 15 अप्रैल लिखना है हमें, ठीक है 15 अप्रैल। तो चलो शुरू करेंगे। सबसे पहले स्टूडेंट्स क्या हुआ है, ओम प्रकाश ने माल बेचा होगा तो माल बेचने की एंट्री, और किसको माल बेचा था, पंकज को, तो पंकज इज द रिसीवर। तो एंट्री क्या आएगी स्टूडेंट्स, पंकज अकाउंट डेबिट, पंकज अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट आएगा। हमने माल बेचा था। स्टूडेंट्स बताओ कितने का माल बेचा था हमने, माल बेचा था हम लोगों ने 20,000 रुपीज का। चलो ग्रेट, तो यहाँ पे डायरेक्टली 20,000 लिख देंगे, 20,000 और फिर यहाँ भी आएगा 20,000 रुपीज, ठीक है। उसके बाद स्टूडेंट्स क्या हुआ, ओम प्रकाश ड्रॉ से बिल, तो ओम प्रकाश ने बिल ड्रॉ किया जिसको किसने एक्सेप्ट किया, पंकज ने एक्सेप्ट किया फॉर 3 मंथ्स। चलो तो स्टूडेंट्स उसके बाद क्या है, सेम डेट है, कुछ भी अलग नहीं है, तो मैं सेम डेट वापस लिखने वाला हूँ। ओके 15 April is my birth date. It's a nice date. Bills debit what comes in, तो bills receivable account debit to students क्या आएगा, टू पंकज अकाउंट, टू पंकज अकाउंट। ओके अमाउंट कितना आएगा, वापस 20,000 का ही बिल बनाया था उसने। और सेम नरेशन लिखेंगे, इसके पहले वाले जो समय हमने नरेशन लिखा था, नरेशन क्या था, बिंग यहाँ पे लिख रहा हूँ, बिंग एक्सेप्टेंस रिसीव्ड फॉर, कितने मंथ्स के लिए रिसीव हुआ है, फॉर 3 मंथ्स। ओके ग्रेट। उसके बाद स्टूडेंट्स क्या हुआ था, उसके बाद में एक्सेप्टेड बाय पंकज ऑन 18 अप्रैल। तो स्टूडेंट्स एक्सेप्ट कब हुआ, 18 अप्रैल को एक्सेप्ट हुआ है, तो यहाँ पे 18 डाल रहा हूं मैं। एंड आफ्टर दैट चलो फिर क्या हुआ था, ओम प्रकाश एंडोर्स द बिल टू हिज क्रेडिटर जगदीश। तो स्टूडेंट्स बताओ अभी हम लोग
ओम प्रकाश है, हमने वो बिल किसको दे दिया था, जगदीश को दे दिया था स्टूडेंट्स। ओके, और क्या डेट है, ऑन 20th अप्रैल। तो चलो डेट चेंज हो रही है, 20th अप्रैल। हमने बिल किसको दे दिया, जगदीश को दिया, तो जगदीश इज द रिसीवर, तो जगदीश इज रिसीवर, जगदीश अकाउंट डेबिट। ओके, जगदीश अकाउंट डेबिट टू स्टूडेंट्स क्या आएगा, टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट आएगा, जगदीश अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल अकाउंट। ओके, अमाउंट कितना आएगा, सेम 20,000। और यहाँ पे हम क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स, हमने बिल को क्या कर दिया, बिल को एंडोर्स किया, बिंग एक्सेप्टेंस एंडोर्स्ड, परफेक्ट। तो स्टूडेंट्स 3 एंट्री पास कर दी, सबसे पहले माल बेचा, फिर बिल बनाया, और फिर बिल एंडोर्स कर दिया। उसके बाद बिंग एंडोर्स्ड द बिल टू क्रेडिटर इन फुल सेटलमेंट अमाउंट 21,000। ओके स्टूडेंट्स, तो बिल 21, हमको जगदीश को 21,000 देना था स्टूडेंट्स, लेकिन 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 स्टूडेंट्स यहाँ पे हमने उसको बिल सिर्फ 20,000 का दिया, फुल सेटलमेंट में। तो स्टूडेंट्स हमको बताओ डिस्काउंट मिला कि नहीं मिला, बिंग डिस्काउंट रिसीव्ड हुआ ना, यहाँ पर हमको क्या हुआ स्टूडेंट्स, डिस्काउंट मिला, यहाँ पर बिंग डिस्काउंट रिसीव्ड। हमने जगदीश को सिर्फ और सिर्फ 20,000 रुपए का दिया स्टूडेंट्स, लेकिन हम उससे 21,000 हमको उनको चुकाना था। तो देखा जाए तो स्टूडेंट्स यहाँ पर क्या हुआ है, यहाँ पर हमें 1,000 का डिस्काउंट मिला है, डिस्काउंट रिसीव्ड हुआ है, और डिस्काउंट रिसीव्ड स्टूडेंट्स हमेशा क्या होता है, क्रेडिट होता है। ओके, तो यहाँ लिखो बिंग एंडोर्स एक्सेप्ट एंड डिस्काउंट रिसीव्ड लिख रहा हूँ, एंड डिस्काउंट रिसीव्ड, परफेक्ट। उसके बाद स्टूडेंट्स क्या हुआ था, ऑन द ड्यू डेट, चलो ड्यू डेट चेक करेंगे, बिल कब एक्सेप्ट हुआ था, 18 अप्रैल को एक्सेप्ट हुआ था स्टूडेंट्स। तो 18 अप्रैल के बाद मई, जून और जुलाई कितना आएगा, 18 जुलाई आएगा स्टूडेंट्स, 18 जुलाई। और 3 दिन का स्टूडेंट्स क्या होगा, 3 दिन का ग्रेस पीरियड लेंगे, जुलाई। तो 19, 20, 21 जुलाई आएगा स्टूडेंट्स। यहाँ पे 21 जुलाई को बिल बताओ ऑनर हुआ है कि डिसऑनर हुआ है स्टूडेंट्स, टेल मी, बिल ऑनर हुआ है डिसऑनर हुआ है, मई, जून, यस। तो बिल डिसऑनर हो गया स्टूडेंट्स। और बिल डिसऑनर की एंट्री क्या होती है, ड्रॉवी अकाउंट डेबिट टू बिल जिधर गया उधर। ओके, तो ड्रॉवी अकाउंट डेबिट, ड्रॉवी कौन है हमारा, पंकज, तो पंकज अकाउंट डेबिट टू स्टूडेंट्स, टू क्या आना चाहिए, टू बिल जिधर गया, बिल किसका था, जगदीश के पास था। ओके स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स जगदीश अब हमको छोड़ने वाला थोड़ी ना यार, हमने उसको बिल दिया था, वो बिल डिसऑन हो गया। पहले उसने हमको क्या दिया था स्टूडेंट्स, 1,000 रुपये का डिस्काउंट दिया था, पर फिलहाल वो डिस्काउंट क्यों दिया था, क्योंकि हमने उसको बिल दिया था इसलिए, लेकिन ड्यू डेट के दिन तो बिल डिसऑन हो गया, तो अब उसको ऑब्वियसली गुस्सा आने वाला है, और उसको गुस्सा आएगा तो ऑब्वियसली वो हमें क्या देगा, वो हमें वो डिस्काउंट नहीं देने वाला है। तो स्टूडेंट्स वो डिस्काउंट जो पहले मिला था वो रिवर्स हो जाएगा, डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट डेबिट ही लिख रहा हूँ स्टूडेंट्स। तो बेसिकली जो पहले डिस्काउंट मिला था वो अब कैंसिल हो रहा है यहाँ पर, तो कैंसिल हो रहा है, इसलिए यहाँ पे क्या आएगा, 1,000 रुपीज। इन शॉर्ट मुझे अब पंकज से 20,000 लेने स्टूडेंट्स, और 21,000 जगदीश को चुकाना है। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ बिंग एक्सेप्टेंस डिसऑनर्ड एंड डिस्काउंट रिसीव्ड रिवर्स्ड, बस दैट्स इट। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारा पूरा ये वाला पार्ट, फर्स्ट वाला पार्ट कंप्लीट हो गया। यहाँ पर ओम प्रकाश वाला पार्ट आप देख रहे हो। अगर हम देखेंगे सबसे पहले हमने माल बेचा था, ओम प्रकाश से ना, इन द बुक्स ऑफ ओम प्रकाश है, तो ओम प्रकाश ने माल बेचा था, किसको बेचा था स्टूडेंट्स, पंकज को। उसके बाद पंकज ने हमको बिल दिया था, वो बिल हमने किसको दिया, जगदीश को दिया, लेकिन वो बिल क्या होगा स्टूडेंट्स, फाइनली डिसऑनर हो गया। ओके, टोटल करेंगे 20 + 20 40, 40 + 21 61 और 82,000। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स टोटल आएगा 82,000, और यहाँ भी मैं लिख रहा हूँ 82,000। इज दैट ओके स्टूडेंट्स, क्लियर है इतना एकदम, कोई डाउट है फिलहाल इतने पार्ट में, दृष्टि आपको कोई डाउट है बेटा इतने में, नहीं सर। ग्रेट, चलो आगे बढ़ेंगे अब हम। अब इन द बुक्स ऑफ पंकज करेंगे हम लोग, इन द बुक्स ऑफ पंकज, ठीक है। तो जहां पहले बिल अब सेल हुआ था, वहां पे स्टूडेंट्स क्या होने वाला है, परचेज होने वाला है। चलो यहाँ पे लिखेंगे परचेज अकाउंट, पहले माल बेचा था तो पंकज ने माल खरीदा था, परचेज अकाउंट डेबिट टू ओम प्रकाश अकाउंट, टू ओम प्रकाश अकाउंट, ओम प्रकाश से खरीदा था ना, ओम प्रकाश इज द गिवर, ओम प्रकाश अकाउंट। ओके, चलो आफ्टर दैट यहाँ पे क्या लूंगा, बिंग, यार एक्सेप्टेंस रिसीव्ड कैसे सकते हैं, ऊपर में यहाँ पे हम लिखेंगे, यहाँ पे गुड सोल्ड था ना, बिंग गुड सोल्ड ऑन क्रेडिट आएगा यहाँ पे, तो
बिंग गुड्स, पहले वाले में बिंग गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट था, अब यहाँ पे स्टूडेंट्स क्या आना है, बिंग परचेज ऑन क्रेडिट आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, बिंग गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट, बिंग गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट, बिंग गुड्स परचेज्ड ऑन क्रेडिट। ओके, फिर स्टूडेंट्स क्या हुआ, अभी हमने बिल, ऑब्वियसली हम पंकज स्टूडेंट्स हमने बिल एक्सेप्ट किया है, बिल एक्सेप्ट किया है और किसको दिया, ओम प्रकाश को दिया है, तो ओम प्रकाश अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल अकाउंट, हमने उनको बिल दिया है, बिल्स पेबल अकाउंट। ओके, हमारे लिए लाइबिलिटी है, तो बीइंग एक्सेप्टेंस रिसीव नहीं लिखेंगे, अब यहाँ पे लिखेंगे बीइंग एक्सेप्टेंस गिवन फॉर 3 months। इज दैट ओके स्टूडेंट्स? चलो, तो हम अभी अगर पंकज के पॉइंट से सोचे स्टूडेंट्स, तो पंकज के पॉइंट से हमने क्या देखा है, सबसे पहले हमने यहाँ पे परचेज किया, हमने क्या किया स्टूडेंट्स, गुड्स परचेज किया, फिर उसको बिल बना के दिया है। लेकिन स्टूडेंट्स फाइनली बिल क्या हो गया, यहाँ पर बिल डिसऑनर हो गया, बिल डिसऑनर हो गया, तो बिल डिसऑनर की एंट्री क्या थी इन द बुक्स ऑफ ड्रॉवी, जो बिल बनाते हैं उसका एग्जैक्ट उल्टा होगा, उसका एग्जैक्ट उल्टा होगा। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पे आएगा बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू ओम प्रकाश अकाउंट। ठीक है, और यहाँ पे बिंग एक्सेप्टेंस डिसऑनर्ड, बस इतना क्या लिखेंगे, बिंग एक्सेप्टेंस डिसऑनर्ड लिख देंगे, दैट्स इट। चलो स्टूडेंट्स, तो क्या मुझे बताओ पंकज के बुक्स ऑफ अकाउंट्स में ये जो एंडोर्स वाली एंट्री आएगी कि नहीं आएगी स्टूडेंट्स, पंकज के बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, पंकज के बुक्स ऑफ अकाउंट्स में एंडोर्स की एंट्री नहीं आएगी स्टूडेंट्स, बिकॉज उसको कोई लेना देना ही नहीं है एंडोर्स से, क्योंकि वो तो एंडोर्स ओम प्रकाश ने किया था स्टूडेंट्स जगदीश को। तो पंकज के बुक्स ऑफ अकाउंट में सिर्फ 3 ही एंट्री आएगी, सबसे पहले उसने गुड्स परचेज किए, फिर उसने बिल बना के दिया उसको, लेकिन फिर ड्यू डेट के दिन उसने वो बिल को डिसऑनर कर दिया, तो हमने डिसऑनर की एंट्री पास की है। इज दैट ओके स्टूडेंट्स? कोई डाउट है फिलहाल बताओ इस वाले पार्ट में भी? चलो, हु इज दिस, भूमि, भूमि आर यू देयर, भूमि? यस सर। बेटा आप समझ रहे हो बेटा आपको? यस सर, समझ रहा है। चलो ग्रेट, चलो स्टूडेंट्स आगे बढ़ेंगे अब हम। इतना होने के बाद नेक्स्ट, अब फाइनली इन द बुक्स ऑफ हम क्या कर रहे हैं, हम तीनों की बुक में, जगदीश की बुक में कर रहे हैं स्टूडेंट्स, जगदीश की बुक्स ऑफ अकाउंट में कर रहे हैं। ठीक है, एकदम आसान है स्टूडेंट्स, जगदीश के बुक्स ऑफ अकाउंट्स में भी हम देख लेते हैं क्या आने वाला है। ओके, मैं पहले इतना सा पार्ट रब कर रहा हूँ फिलहाल के लिए। ओके स्टूडेंट्स, तो देखो जगदीश को बिल मिला था, हम क्वेश्चन रीड करते हैं, कब हुआ था, ऑन 20th अप्रैल ओम प्रकाश एंडोर्स द बिल टू हिज क्रेडिटर टू जगदीश। तो चलो बच्चे लोग क्या लिखेंगे, सबसे पहले शुरू करेंगे 20th अप्रैल से शुरू करेंगे, 20th अप्रैल से शुरू करेंगे हम। अभी जगदीश स्टूडेंट्स हमें बिल्स मिला है, हमें बिल मिला है, तो हमें बिल मिला है, तो फिर मैं यहाँ पे क्या लिखने वाला हूँ, हमारे पास तो बिल आया है जगदीश के पास, तो बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट, तो जगदीश को बिल मिला था स्टूडेंट्स, बिल कितने का था, 20,000 का, लेकिन उसको लेना कितना है ओम प्रकाश से, 21,000 लेना है स्टूडेंट्स। तो बेसिकली उसने अब हम जगदीश के पॉइंट ऑफ व्यू सोच रहे, तो हमने उसको डिस्काउंट दिया, किसको डिस्काउंट दिया, हमने डिस्काउंट दिया था ओम प्रकाश को। ठीक है, तो यहाँ पर ओके, डिस्काउंट अलाउड, हमने किसका डिस्काउंट, इतना डिस्काउंट दिया, 1,000 का डिस्काउंट दिया। एंड हु इज द गिवर, हु इज द गिवर, हमें बिल किसने दिया, टू नहीं या हम जगदीश है, हमको ओम प्रकाश ने बिल दिया है, ओम प्रकाश अकाउंट। ओके, टोटल 21,000, तो स्टूडेंट्स हमें टोटल 21,000 लेना था ओम प्रकाश से, लेकिन उसमें हमें सिर्फ और सिर्फ बिल रिसीवेबल दिया 20,000 रुपए का, तो 1,000 का स्टूडेंट्स क्या होगा, यहाँ पर हमने उसको डिस्काउंट दिया है, तो यहाँ पे लिखेंगे बिंग एक्सेप्टेंस रिसीव्ड एंड डिस्काउंट अलाउड, हमने डिस्काउंट दिया तो डिस्काउंट अलाउड वर्ड यूज करेंगे, डिस्काउंट अलाउड। लेकिन स्टूडेंट्स ड्यू डेट के दिन क्या हुआ था, 21 जुलाई उस बिल का ड्यू डेट था, जो हम ऑलरेडी कैलकुलेट करके बैठे हैं, लेकिन बिल डिसऑन हो गया स्टूडेंट्स। अब बिल डिसऑन हो गया तो ऑब्वियसली ये जो एंट्री है उसके एग्जिट उल्टी पूरी उल्टी घुमा दो। हमने फिर से जाके ओम प्रकाश के मुंह पे मारा के लिए, भाई तेरा बिल वापस ले, क्या फालतू बिल था, ओम प्रकाश अकाउंट डेबिट। ओके, ओम प्रकाश अकाउंट डेबिट, हमने उसको बिल रिटर्न दे दिया, ऑब्वियसली बिल डिसऑन हो गया तो बिल रिसीवेबल क्रेडिट होगा, बिल रिसीवेबल अकाउंट और टू डिस्काउंट अलाउड, ये पूरा उल्टा कर रहे स्टूडेंट्स, बेसिकली जो डिस्काउंट पहले दिया था उसको
घुमा रहे, उसकी कोई जरूरत नहीं है फिलहाल, तो उसको रिवर्स कर रहे हैं। लड़ा। ओके, अगर आप देखोगे यहाँ पर ओम प्रकाश से हम फिर से 21, फिर से वो हमारा डेटा हो चुका है 21,000 से, बिकॉज बिल डिजाइन हो गया था। और जो हमने पहले 500 में डिस्काउंट दिया तो उसको हम रिवर्स कर रहे हैं कि भाई अब तेरे को डिस्काउंट भी नहीं मिलेगा, तो रुक अभी तो। बिंग acceptance dishonored and discount allowed reversed। ओके फाइनली हम इसको भी टोटल कर देंगे यहाँ पे। टोटल 42,000 आने वाला है, 42,000 एंड 42,000। दैट्स इट। ग्रेट। तो स्टूडेंट्स आप लोग को समझ में आ रहा है इतना पार्ट? हर एक के बुक्स ऑफ अकाउंट में उसके पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है कि उसके पॉइंट ऑफ व्यू से कौन कौन हो और कितने एंट्रीज में उनको इम्पैक्ट पड़ रहा है, उन सबका नाम वहां पर हम लिखेंगे। इज दैट ओके स्टूडेंट्स? चलो आर्य समझा आपको सम बेटा? किया था हमने ये सम पहले हाँ भी। सर। हाँ ओके ओके। टेस्टी आपको सम समझा बेटा? हाँ सर, थैंक यू सर। ओके वेलकम। अंश आर यू देयर? अंश, अंश कैन यू हियर मी? ओके अंश फिलहाल कुछ नहीं बोलना चाहते हैं। चलो स्टूडेंट्स, इफ यू हैव एनी मोर डाउट्स यू कैन आस्क मी डायरेक्टली राइट नाउ इन द लाइव लेक्चर इटसेल्फ। नहीं तो फिर मेरा प्लान है अब मैं इस लेक्चर को यहीं पे फिनिश और समाप्त करने वाला हूँ फिलहाल के लिए। अगर आपको कोई डाउट है तो आप पूछ सकते सर, हो। वो थोड़ा सम बता देना। यस आर्य, क्या बोल रहे बेटा आप? वो सम थोड़ा फोटो भी तो भेजो। मैं व्हाट्सएप करता हूँ पक्का, वो कल वाला भी सेंड करना है ना, मैं व्हाट्सएप यू राइट नाउ। हाँ सर, कल भी नहीं भेजा। चलेगा, चल डू दैट। हाँ सर। तो स्टूडेंट्स अगर कुछ नहीं है तो फिलहाल हम लीव लेंगे इसके बाद। चलो तो थैंक यू so much students, it was nice having all of you. Please do not forget to subscribe to the channel if you're a complete new viewer and share the video to your friends, like and comment. Thank you so much. Bye bye. It was nice having all of you. Take care.